हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। और बच्चों, आज के इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हिंदी के 30 क्वेश्चन। बच्चों, ये हिंदी के 30 क्वेश्चन मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और बच्चों, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। ये पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि संगम, ये संगम शब्द दिया गया है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। तो बच्चों, हमें बताना है कि संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें अनुनासिक, और दूसरा है रेफ, और तीसरा है नुक्ता, और फोर्थ ऑप्शन है अनुस्वार। ठीक है, या अनुस्वर भी हो सकता है। तो इन चारों में से हमें बताना है कि किस प्रकार की गलती है। तो बच्चों, जो संगम होता है वह इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, संगम जो होता है इस प्रकार लिखा जाता है, सा पे अंक की बिंदी लगती है। तो और ये गे और मैं, ये संगम का शुद्ध रूप होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, चक्र बिंदी दी हुई है, तो हम इस बिंदी को क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। तो इसमें जो बच्चों गलती है वह है हमारी क्या, अनुनासिक की, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। बच्चों, क्वेश्चन इजी था लेकिन ऑप्शन जो थे कंफ्यूज करने वाले थे, कुछ बच्चे इसका अनुस्वर भी आंसर लगा देते। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। तो पहला ऑप्शन है जगदीश चंद्र की, दूसरा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है राकेश वर्मा, और फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा कि माटी की मूर्ति के लेखक कौन है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों अच्छा क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है श्रीपत, दूसरा ऑप्शन है जीवन राय, तीसरा ऑप्शन है अमृत राय, और तीसरा है धनपत राय। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी धनपत राय। ऑप्शन नंबर डी धनपत राय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यानी माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला पहला ऑप्शन है साहित्य देवता, दूसरा है हिम तरंगनी, तीसरा ऑप्शन है युग चरण, और फोर्थ ऑप्शन है हिम क्रीटनी। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिम तरंगनी। ठीक है, हिम तरंगनी किसकी रचना है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों की आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है बहुवचन, दूसरा ऑप्शन है सदा एक वचन, तीसरा ऑप्शन है एक वचन, और फोर्थ ऑप्शन है सदा बहुवचन। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बच्चों राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए बहुवचन का, बहुवचन शब्द का। ठीक है बच्चों, अगर हम किसी व्यक्ति को आदर सम्मान या आदर सहित कुछ लिखते हैं तो है के बाद है के ऊपर जो बच्चों बिंदी लगाते हैं यहाँ पर, तो ये क्या बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था और सिलेक्टेड क्वेश्चन था, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो। दूसरा ऑप्शन है जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो। तीसरा ऑप्शन है उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो। और फोर्थ ऑप्शन है उपमेय में उपमान की कल्पना हो। तो इन चारों में से हमें इसका राइट आंसर बताना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी ये पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बच्चों जो मॉडरेट टू हार्ड पेपर होता है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी उपमेय में उपमान की कल्पना हो तो वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको वीडियो के लास्ट में बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किस भाषा के लिए हमें उस भाषा का नाम बताना है जिसके लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो एम.टी. वासुदेवन नायर जो थे बच्चों ये क्या कन्नड़ भाषा के कवि थे या मलयालम के या तमिल के या उर्दू के। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी मलयालम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मलयालम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मलयालम बच्चों किस राज्य की राजकीय भाषा है, तो ध्यान रखना बच्चों मलयालम जो है ये केरल राज्य की राज्य भाषा है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार नहीं है। तो बच्चों अलंकार हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार और एक कौन सा होता है, अर्थालंकार। तो हमें बताना है कि इसमें से अर्थालंकार नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या है कि श्लेष है, दूसरा है विरोधाभास, तीसरा है विभावना और तीसरा है भ्रांतिमान। और इसमें बताना है कि अर्थालंकार नहीं है। तो अर्थालंकार नहीं तो कौन सा होना चाहिए, शब्दालंकार होना चाहिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो होता है बच्चों वह शब्दालंकार होता है। तो बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा अलंकार किस प्रकार का होता है, तभी आपको एग्जाम में अलंकार का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। बच्चों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में अलंकार से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। रात को अचानक वर्षा होने लगी, ठीक है, इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है बताना है। तो पहला ऑप्शन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा ऑप्शन है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और फोर्थ ऑप्शन है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हरिशंकर परसाई जी की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जो हरिशंकर परसाई जी हैं यह किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आलोचना के लिए जाने जाते हैं या समीक्षक के लिए या काव्य रचना के लिए या व्यंग्य के लिए। तो बताना है जो हरिशंकर परसाई जी हैं यह किस तरह की रचना के लिए जाने जाते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा व्यंग्य। ठीक है, व्यंग्य
के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। यानी परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है, यह किसको दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है क्रिया के स्थान को, दूसरा है क्रिया की रीति को, या फिर क्रिया के होने का समय, या क्रिया के नापतोल का। ठीक है, तो इन चारों में से बताना है कि परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों, वह बनेगा क्रिया के नापतोल का। ठीक है, क्रिया के नापतोल को क्या है, ये परिमाणवाचक दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों, जाने श्याम घनश्याम को नाचे उठे बन मोर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि जाने श्याम घनश्याम को नाचे उठे बन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो पहला ऑप्शन है कि भ्रांतिमान, दूसरा है संदेह, तीसरा है असंगति, और फोर्थ ऑप्शन है उत्प्रेक्षा। तो बच्चों ये अलंकार का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लें और अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस में बच्चों आप ध्यान रखना कि 50 लाख फॉर्म भरा हुआ है और 60,000 आपकी वैकेंसी है। तो 60,000 वैकेंसी है और 50 लाख फॉर्म है, तो आप सोच ही सकते हो बच्चों कितना ज्यादा कंपटीशन है। तो कोई सा भी पोर्शन हो, आप चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, तो इसमें बच्चों पेपर तो ठीक ठाक ही रहेगा, मॉडरेट टू हार्ड ही लेवल का पूछा जाएगा। और आपको क्या है बच्चों, रीजनिंग, मैथ और हिंदी में एक भी क्वेश्चन क्या आपका गलत नहीं होना चाहिए। और जो जीके होता है बच्चों, जीके की कोई गारंटी नहीं होती कि कितना पढ़ा हुआ आए कितना नहीं, लेकिन आपको रीजनिंग, मैथ और बच्चों हिंदी, इनमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करके आना होगा, तभी आपका क्या है यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो सकता है। कि रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इन तीनों में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। इस प्रकार के कंपटीशन को देखते हुए, यहाँ जो कंपटीशन है बच्चों इसे देखते हुए आपका रीजनिंग, मैथ और हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको जो बच्चों हल्के क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर लेंगे, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है बच्चों, वे क्वेश्चन जो करेगा उसी का सिलेक्शन होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। चलो बच्चों समय ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं कि जानी श्याम घनश्याम को नाचे उठे बन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों जो मोर थे बच्चों, वे घनश्याम यानी श्याम को घनश्याम, श्याम मतलब जो कृष्ण जी थे उन्हें बादल समझकर क्या है बच्चों, मोर जो थे नाचने उठ लगे थे। तो उन्हें क्या, मोर को क्या हुआ, भ्रम हुआ, ठीक है, कि ये बादल है, क्योंकि जो कृष्ण थे बेबी सांवले रंग के थे और जो बादल होते हैं बेबी क्या काले या सांवले रंग के हो जाते हैं बरसने से पहले। तो इस वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, आपने शायद पढ़ा होगा पहले भी ये क्वेश्चन। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया ए और पे, दूसरा दिया गया ई और बड़ी ई, और तीसरा ऑप्शन है च और टे, और फोर्थ ऑप्शन है जे और ये आ। ठीक है, तो इन चारों में से हमें बताना है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो हमें क्या बताना है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि फीमेल वर्ड कौन सा है वर्णमाला का ये। तो इसमें हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि कौन से होंगे, फीमेल वर्ड कौन से हैं इसमें। तो बच्चों जो ऑप्शन नंबर बी है, ये छोटी ई और बड़ी ये क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो बच्चे ये ए और पे और छ और टा और ये जा और आ दिया गया है, ये सभी क्या है पुल्लिंग शब्द है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 35,
तीसरा ऑप्शन है 33 और फोर्थ ऑप्शन है 30। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो संचारी भाव होते हैं वह 33 होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया है कि वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। ये बच्चों सॉन्ग वूंग जो यूट्यूब पर रील आती रहती है उसमें इस शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है कि जानकी या पार्वती या राधा या सीता का। तो बच्चों जो वृषभानुजा शब्द है यह जो है बच्चों राधा का पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा राधा का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद छांटिए। तो हमें मनोविकार की संधि बतानी है कि इसमें कौन सी संधि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहले दे रखा है मनो प्लस विकार, दूसरा ऑप्शन है मन प्लस विकार, तीसरा है मन है प्लस विकार और फोर्थ ऑप्शन है मनो प्लस विकार। ठीक है, तो इन चारों में से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो बच्चों मनोविकार का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा मन है प्लस विकार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि ध्यान रखना कि पूछ लेता है कि मन है प्लस विकार या मनोविकार में कि कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों इजी क्वेश्चन है कि चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। ठीक है, चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है अनुप्रेक्षा अलंकार, दूसरा है उपमेय अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार और फोर्थ है बच्चों उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों क्या बनेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, सी शब्द आया है डैश के साथ, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार लगाना है, तो ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि सिए राममय जब सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ठीक है, किसिए राममय सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है। तो बच्चा ये जो रचना है ये किसकी है, यानी ये दोहा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जानकी मंगल से या दोहावली से या गीतावली से या रामचरितमानस से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों ये भी आ जाता है कि रामचरितमानस के किसके द्वारा लिखी गई, तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि केवल अनुमानतः सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार है। ठीक है, अनुमानतः केवल सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार है। तो पहला ऑप्शन है रीतिवाचक के, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण के या स्थानवाचक के या कालवाचक के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा कि परिमाणवाचक के। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वह आए तो मैं जाऊं। ठीक है, वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है। तो पहला ऑप्शन है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, दूसरा ऑप्शन है भूतकाल, तीसरा ऑप्शन है संभाव्य भविष्य काल और फोर्थ ऑप्शन है सामान्य भविष्य काल। तो बच्चों जो एक क्रिया के साथ साथ या तुरंत दूसरी क्रिया होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। ठीक है, वह आए तो मैं जाऊं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों की साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1947 से, दूसरा ऑप्शन है 1950 से, तीसरा है 1954 से और फोर्थ ऑप्शन है 19
60 से। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1954 से। ठीक है, 1954 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बच्चों प्लीज आप इस वीडियो को जरूर लाइक किया करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें ताकि नए बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है कि सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है गंभीर और ऊंचा, दूसरा ऑप्शन है सागर और गिरी, तीसरा है मन और फोर्थ ऑप्शन है हृदय। तो बच्चों इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए गंभीर और ऊंचा। ठीक है, गंभीर और ऊंचा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बच्चों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में और ये यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बच्चों आपसे पूछ लेता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, इस पंक्ति में जो अलंकार होगा वह होगा हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार ये भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि इस पंक्ति ये पंक्ति दे देगा और वहां पर ये साधारण धर्म ना पूछकर अलंकार पूछ लेता तो उपमा अलंकार होगा। क्योंकि बच्चों सीधा सीधा देखने से पता चल रहा है यहाँ पर ये सा शब्द दिया गया है और इसका हम अर्थ निकालेंगे तब भी क्या हमारा उपमा अलंकार ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि देख दशा रघुबीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। ठीक है, देख दशा रघुबीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है अंगज अलंकार, दूसरा है मानवीकरण अलंकार, तीसरा है प्रतीप अलंकार और फोर्थ है शब्द अलंकार। ठीक है, तो राइट अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप अपनी बुक में जरूर नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो बच्चों राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी मानवीकरण अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी है बच्चों कि नाम का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन प्रीवियस जो वीडियो थी मेरी, इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है अभी 1-2 दिन पहले, तो उसमें भी क्या मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इसमें सीधा सीधा लगा दें कि भ्रांतिमान अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भ्रांतिमान अलंकार। फिर बच्चों इसमें देखिए भ्रांति शब्द भी आया है और जो सुख सुख जो होता है बच्चों ये तोते का पर्यायवाची होता है। तो ये क्या है बच्चों, सुख इसे क्या भ्रम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर भ्रांतिमान अलंकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि ऐरा गहरा नत्थु गहरा का मतलब बताइए। तो बच्चों ये एक कहावत है। ठीक है, कहावत है तो इसका हमें मतलब बताना है कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कमजोर आदमी, दूसरा है गंवार आदमी, तीसरा है मामूली आदमी और फोर्थ ऑप्शन है होशियार आदमी। तो इन चारों में से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मामूली आदमी। कुछ बच्चे से कमजोर या गंवार आदमी भी लगा सकते हैं अगर आपके ये पढ़ा हुआ नहीं है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मामूली आदमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि बिहान कब आया। ठीक है, बिहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताइए। तो ये हमारा एक वाक्य है कि बिहान कब आया और इस वाक्य में हमें त्रुटि बतानी है कि कहाँ पर त्रुटि है। तो पहला है कि काल की त्रुटि है या विराम चिन्ह की त्रुटि है या व्याकरण की है या मात्रा की है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा विराम चिन्ह ऑप्शन नंबर बी। कि यहाँ पर देखिए कब आया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए था। ठीक है, विराम ना आकर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि श्री
हरिवंश राय बच्चन, ठीक है जी, किस युग के कवि हैं? श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग के, और दूसरा ऑप्शन है रीति काल के, तीसरा ऑप्शन है उत्तर छायावाद युग के, और फोर्थ ऑप्शन है भारतेंदु युग के। तो हमें इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग